वेल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टॉपिक इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक और लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। ये दो टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इस पे डायरेक्ट 5 मार्क्स 7 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स में यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। सो मैंने ये देखा है व्हेन आई वेंट थ्रू डिफरेंट बुक्स, और बच्चों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दो टॉपिक के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो हमने, हमारी टीम ने मिलकर मेहनत की और एक ये कंटेंट इस तरीके से बनाया है। आई कैन चैलेंज ऑन दिस, किसी भी बुक में नहीं है, ठीक है। ये सारी बुक का मिक्स करके ये चीज बनाया गया है। सम पार्ट यू विल find in some publication, some part you will find in some other publication, सबको कंबाइन करके यहाँ पे बना दिया गया है। नेक्स्ट 5 to 10 मिनट सब चीज छोड़ दो, या आपको वॉशरूम जाना है या आपका ध्यान कहीं और है तो पहले उससे कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आप यहाँ से सेशन सुनना, क्योंकि ये चार्ट एक बार आप अच्छे तरीके से समझ गए, बिलीव मी, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक के ऊपर अगर शॉर्ट नोट्स आता है आप लिख सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन आराम से हो जाएगा आपका। लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस के जो 3 टाइप के साइकिल्स है वो भी हो जाएगा आपका। एंड यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट इन मल्टीपल टर्म्स, मल्टीपल आंसर्स में आप लिख सकते हो। इतना सारा है सर, डिफिकल्टी क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आओ समझते हैं। सबसे पहले ये ऊपर का आप टर्म देखो, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम होता क्या है। अगेन आप लोग रट्टा मारने जाओगे, बिल्कुल भी मारने की जरूरत नहीं, समझते हैं। रिवर होती है, विल टेक एग्जांपल ऑफ गंगा रिवर। कहां से स्टार्ट हुई? गंगोत्री उत्तराखंड, पहाड़ पे से स्टार्ट हुई रिवर। पहाड़ पे से वो स्लोप से नीचे 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 आके पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, देन बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है बांग्लादेश के थ्रू, ठीक है। तो इसका एक ऊपर का रीजन है, एक नीचे का रीजन। तो ऊपर के रीजन को बोला जाता है अपस्ट्रीम और नीचे के रीजन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम, समझे। तो वैसे ये आपका ऊपर का रीजन हो गया अपस्ट्रीम और ये नीचे का रीजन हो गया डाउनस्ट्रीम। क्लियर? सेकेंडली, यहां पे इसका यूज किस तरीके से किया गया है देखते हैं। आप अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ और सोचो कि अगर रिवर पर आपको डैम बनाना हो तो आप कहां पे बनाओगे? सर डैम बनाना क्यों है? बेटा सिंपल सी बात है, ताकि वहां से पानी को कहीं और दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, ऐसा है क्या? यस। अब बताओ कहां बनाओगे? जहां से रिवर स्टार्ट हो रही है वहां डैम बनाओगे क्या? नहीं सर, क्योंकि वहां डैम बना देंगे तो पानी कलेक्ट ही नहीं होगा। तो जहां पे रिवर एंड हो रही है उससे कुछ दूर पहले डैम बनाए क्या? नहीं सर, क्योंकि अगर वहां पे डैम बनाएंगे तो आगे स्लोप मिलेगा नहीं, तो पानी फ्लो कैसे होगा? तो कहां पे डैम बनाओगे आप? सर बीच में कहीं पे डैम बनाते हैं ना। तो ये जो आपको सेंट्रल लाइन दिख रही है इसकी रेड कलर की, ये जो सेंट्रल लाइन दिख रही है ये एक किस्म से डैम जैसा है। सर लॉजिस्टिक में रिवर डैम कहां से आ गया? आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे? बेटा हर चीज रिलेटेड है, समझो कैसे। ये जो आपका एरिया है यहाँ पे सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, यहां पे माल अभी रेडी हो रहा है, यहां से रॉ मटेरियल आया, यहां पे प्रोसेसिंग में माल बन रहा है, यहां फिनिश गुड रेडी हो गया है, राइट। अब इसके आगे जो चीजें मूव हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका फिनिश गुड है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, यू कैन से कि वेयर हाउस में चले गया, या हो सकता है कि कोई बड़ा रिटेलर है तो डायरेक्ट उसके पास जा रहा है, या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होके जा रहा है, या कस्टमर के थ्रू होके जा रहा है। और आई कैन से आज के जमाने में फ्लिपकार्ट है या बहुत सारी कंपनीज है, अमेजॉन है, D2C हो रहा है। कंपनी माल बना के डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है, तो सीधा यहां से कस्टमर के पास भी जा सकता है। तो D2C हो, B2C हो या जो भी चीज हो, राइट, ये एक अलग एरिया है और ये एक अलग एरिया है। तो इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम और इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, राइट। इसको क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम, और इसको कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। आई होप यहां तक के क्लियर हुआ। सो वेल, लॉजिस्टिक के इस रिवर को समझते हैं हम। इसमें कौन कौन लोग हैं? तो एक तो आपका आ गया सप्लायर। सप्लायर माल किसको देगा? रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर माल रेडी किया, किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल रिटेलर्स को देगा, रिटेलर जो है मल्टीपल कस्टमर्स को देगा। तो ये आपकी लॉजिस्टिक की रिवर बनी हुई है। तो ये एक अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम के अंदर कौन सी दो चीज आएगी? सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर। अगर एमसीक्यू में आया कि आपको टर्म दे दिया अपस्ट्रीम और ये 4 ऑप्शन दे दिया, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रीटेलर एंड कस्टमर, तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर पे टिक करना है। क्लियर? आई होप यहां तक के समझ में आपको आया। तो अगर ये आप डायग्राम बनाते भी हो तो पहले ही आप ये रिवर बनाओगे, उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिखोगे। एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक किस्म का चीट कोड है जो आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। डैम से पहली वाली चीज देखते हैं, रेड लाइन के लेफ्ट साइड पे क्या क्या चीज है। जब यहां पे माल रेडी हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट अभी फिनिश हुआ नहीं है, तो किस चीज की जरूरत है?
तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो सप्लायर है आपके, राइट, दूसरा मैन्युफैक्चरर है। तो सप्लायर का बेटा अपना एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक इसके लिए कह रहे हैं ना इसको कि यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ गुड्स है ना। अगर समझो कि पार्ले जी बिस्किट बन रही है तो उसके लिए आटा चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं से सॉल्ट आएगा, कहीं ना कहीं से पानी आएगा, कहीं ना कहीं से मैदा आएगा, आटा आएगा, तो मूवमेंट ऑफ द गुड हुआ। और जब वो अंदर अंदर बन रहा है तो वो बिस्किट बन के बॉक्स कहीं पे जाएगा, राइट, अंदर कन्वेयर बेल्ट पे घूम रही है चीजें, ऑर्डर हो रहा है, उनके स्टोर हाउस में रखे हुए, तो इसे कहेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या कहेंगे? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। ये आ गया रॉ मटेरियल के लिए आपका। देन आप मैन्युफैक्चरर को देखो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जब प्रोसेस में लेके चल रहा है चीजों को, एक्चुअली यहाँ पे मैंने काफी चीजें इंटरमिंगल है आपकी इनबाउंड और इन प्रोसेस में, तो काफी एग्जांपल इधर उधर पर होंगे। ये बेसिकली पूरा रॉ मटेरियल की सोर्सिंग को लेके है और ये यहाँ पे प्रोसेसिंग को लेके है। इसके लिए इसे हम कहते हैं इन प्रोसेस लॉजिस्टिक। मतलब माल जब रेडी हो रहा है तो कन्वेयर बेल्ट से चीजें कहीं जा रही है, फोर्कलिफ्ट से लिफ्ट किया जा रहा है, मतलब एक कंपनी के अंदर चीजों की मूवमेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सो इट इज नोन एज इन प्रोसेस लॉजिस्टिक। ठीक, ये पॉइंट पर आपका प्रोडक्ट रेडी होकर बाहर मार्केट में आया तो इसे कहोगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब वो लॉजिस्टिक्स जो अब बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक कि आपको चीजें क्लियर हो गई। सो ओके, नाउ वन मोर टॉपिक, लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। मतलब एक जो परफॉर्मेंस चल रही है लॉजिस्टिक्स को बेसिस पे, कौन सी वो साइकिल है जो उस तरीके से चल रही है? तो तीन है वो। एक है आपका प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल। देखो, प्रोक्योरमेंट मतलब कि माल लेना हो गया, और परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट साइकिल, मतलब कि लॉजिस्टिक जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस साइकिल। थर्ड है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, माल रेडी हो गया है तो फिजिकली बन चुका है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी परफॉर्मेंस साइकिल, राइट। तो प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल। आई होप क्लियर हो गया आपको यहां तक के, राइट। अब ये जो है सोर्सिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये टॉपिक जब हम देखेंगे ये इसके अंदर अंदर इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आई वुड टेल यू पीपल प्लीज, यहां तक कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, इनबाउंड लॉजिस्टिक, इन प्रोसेस लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल, इसको 2-3 बार आप रिपीट करके देखो तो आगे जो आपका इनबाउंड आउटबाउंड डिस्टिंग्विश बिटवीन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे हो जाएंगे। इट विल बी लाइक कि सिर्फ ग्लांस लेने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत नहीं है। तो यस, वो जो पूरा चार्ट आपने समझा था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, देखो उसी के अंदर था ना इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। एग्जाम में आपको मेनी अ टाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड के लिए पूछा गया है। ठीक है, देखो जो कंटेंट अगर आपने वहां से अच्छे से समझा होगा तो आप देखोगे यहां पे इनबाउंड लॉजिस्टिक इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड, ग्रामर है बेटा खाली, विद प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेंडर्स, वही चीज वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी। देन आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है? इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो। अगेन इसकी ये तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पीपीटी पे रखा था। नोट्स पे आप जाओगे, आप नोट्स पे जाओ, यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया ये कंटेंट यहाँ पर है। देन इसके नीचे आप देखोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका है इनबाउंड लॉजिस्टिक इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज, जो आपने वहां लिखा था वही है, ये भी वही है, सिंपल सी है। द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व, ये देखो वो जो उसके नीचे जो पॉइंट्स लिखे थे ना, जो आगे हम देखने वाले हैं वही चीज आ गई यहाँ पे, सोर्सिंग, प्लेसमेंट, रिसीविंग, स्टोरेज। देन इनबाउंड लॉजिस्टिक इज आल्सो नोन एज अपस्ट्रीम, जो ऊपर आपने लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज आल्सो नोन एज डाउनस्ट्रीम। इट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल, एक अलग टॉपिक है लेकिन यहाँ पर आप डाल सकते हो ना, ये क्या हो जाएगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। इट इन्वॉल्व प्री प्रोडक्शन लॉजिस्टिक, मतलब प्रोडक्शन से पहले वाली लॉजिस्टिक की बात चल रही है। इट इन्वॉल्व पोस्ट प्रोडक्शन लॉजिस्टिक। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू कंपनी, ये क्या है? फिनिश गुड फ्रॉम वेयर हाउस टू कंज्यूमर। रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो चार्ट समझ में आ गया था आपको अच्छे से। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनबाउंड एंड प्रोसेस का नहीं पूछेगा क्योंकि वो काफी क्लोज है वो, अब दोनों में अपस्ट्रीम तो लिख नहीं सकते हो, तो हाई चांसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर यहां से पूछता है तो इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स पे ही पूछेगा आप।